जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनॉमियल्स के बारे में। पॉलिनॉमियल्स में से जो पेपर के हवाले से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम और उसके अलावा है फैक्टर थ्योरम। ये दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर पेपर में जो क्वेश्चन बन कर आते हैं वो इन्हीं दो टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन से आते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स या जितने भी क्वेश्चंस या थ्योरी है वो इसी दो टॉपिक्स के अराउंड होती हैं। ठीक है, अब चलो सबसे पहले इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले था कि रीनी डिस्कार्टिस एक साइंटिस्ट था जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन था। इसने 1637 में लेटर्स यूज़ किए थे कि अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, हम यूजुअली जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिंपली इस x की वैल्यू को फाइंड कर रहे होते हैं। तो इस x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इस 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो असल में ये x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है इस 1/2 को। ठीक है, कि जब मैं इस x की जगह जब 1/2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 1। तो हो जाएगा ये कि आपका जो लेफ़्ट साइड और जो आपका जो राइट साइड है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो रीनी डिस्कार्डिस वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एक अननोन क्वांटिटी को वेरिएबल या लेटर्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने एक इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो ये है कि जब एक्सरेस के बारे में इन्होंने बात की कि वो जब एक्सरेस के बारे में जब डिस्कशन हो रही थी तब उस वक़्त वो जब इस रेस के बारे में पता लगा रहे थे तो उनको आइडिया नहीं हो रहा था कि ये रेस है क्या। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया था एक्स रेज, मीन्स कि वो नहीं जानते, अननोन रेस थे। और नॉर्मली आज के दिन भी हम इसी चीज़ को क्या कहते हैं, एक्स रेज ही कहते हैं। एक्स मैथमेटिक्स में अननोन क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब वो लोग डिफ़ाइन करते हैं अलजेब्रा को। वो कहते हैं कि अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लेटर्स को, जिसके ज़रिए से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी को या नंबर्स को या वेरिएबल क्वांटिटी को, जैसे कि मैंने ये बता दिया है आपको। ठीक है, अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, अलजेब्रा ब्रांच है मैथ का जिसमें हम अननोन क्वांटिटीज़ को लेटर्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या किसी वेरिएबल क्वांटिटी को हम लेटर्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये एक क्या है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि अननोन क्वांटिटी 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी इन्होंने इंट्रोडक्शन दी है। फिर मूसा मोहम्मद बिन अल ख्वारिज़मी वो पहला मुस्लिम मैथमेटिशियन था जिसने इंट्रोड्यूस किया था अलजबरा को, और उसके ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था हिसाब अलजबर व अलमुकाबला, जो बाद में अलजबरा बन गया। ठीक है, अल ख्वारिज़मी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ अलजबरा भी कहा जाता है। ठीक है, चले जी अब अलजब्राइक एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हमारे पास या एक वेरिएबल होगा या एक कांस्टेंट होगा या दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, और वो आपस में कनेक्ट होंगे किसके मदद से, अरिथमेटिक ऑपरेशन के ज़रिए से। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, तो आपको जब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपको वेरिएबल नज़र आए
या कांस्टेंट नज़र आए या एक साथ दोनों नज़र आए और वो आप इसमें कनेक्टेड हो किसके मदद से, अलजेब्राइक ऑपरेशंस के मदद से, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल को देखो ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। ये वेरिएबल और ये नंबर्स आपस में कनेक्टेड है अलजेब्राइक ऑपरेशन प्लस के ज़रिए से, माइनस के ज़रिए से, और ये साइन हम यूज़ करते हैं डिवीज़न के लिए। तो नंबर्स और वेरिएबल क्या हो गए, आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये नंबर, ये आपस में कनेक्टेड है किसके मदद से, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के ज़रिए से। डेफिनेशन को गौर से देखें, वो कहते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट हो, सिर्फ एक वेरिएबल हो, या एक से ज़्यादा वेरिएबल या कांस्टेंट हो लेकिन वो आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है। तो जब भी आपको सिंगल नंबर दिख जाए जैसे कि 0 और -5, तो ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपको सिर्फ x दिख जाए तो भी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, सिर्फ y दिख जाए तब भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। सिमिलरली ये एक वेरिएबल एक नंबर कनेक्टेड है माइनस के ज़रिए से, 1 डिवाइडेड बाय x, 1 एक नंबर है, x एक वेरिएबल है, और डिवीजन के मदद से आप इसमें क्या है, कनेक्टेड है। b वेरिएबल, a वेरिएबल, c वेरिएबल, 4 नंबर, अंडर रूट एक नंबर, ठीक है। और ये आप इसमें कनेक्टेड है किसके ज़रिए से, माइनस के ज़रिए से, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी हमारे पास क्या होते हैं, ये देखो इधर लिखा भी गया है कि नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3, 1/2 3/2। ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। वेरिएबल्स होते हैं ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और ये हमारे पास सिंबल होता है बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के भी हमारे पास क्या है, 3 काइंड्स हैं। उसमें जो सबसे पहला है वो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, फिर है रैशनल एक्सप्रेशन, फिर है इरैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को। तो पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होता है, इसमें एक होता है या एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। ये एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक टर्म होगा या एक से ज़्यादा टर्म होंगे। लेकिन उनकी खासियत क्या होती है, उनकी खासियत होती है उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वेरिएबल के, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, उनमें जो वेरिएबल्स के जो पावर होंगे वो क्या होंगे, वो होल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स हमारे पास ये होते हैं 0 1 2 3 और चलते जाएं, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास होल नंबर, ठीक है। तो याद रखो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म हो, और उनके जो पावर्स होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल्स के जो पावर होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे होल नंबर्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है 0, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 × x⁻0, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 0। सिमिलरली -2 को मैं लिख सकता हूँ -2x⁻0, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल का पावर क्या आ गया, 0। इधर देखिए 3/4 ऑफ x⁻1 प्लस 3/4 y² और z⁻1। तो z⁻1 होल नंबर, y⁻2 होल नंबर, x⁻1 होल नंबर। याद रखो हम इसमें कांस्टेंट को नहीं देखते कि नंबर हमारे पास क्या आया है, हम जस्ट वेरिएबल्स के पावर को देखते हैं कि वो होल नंबर है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली इस एग्जांपल को देख के -√3/9, हम इस कांस्टेंट को नहीं देखते कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है, 3, जो कि एक होल नंबर है। इस एग्जांपल की तरफ आ जाए, √2 को नहीं देखना, x⁻4 एक होल नंबर है, -π(x²) एक होल नंबर है, और -√10 के साथ क्या होता है, x⁻0। तो इनमें वेरिएबल्स के पावर क्या है, होल नंबर्स। अच्छा, ये वो एग्जांपल है जो कि क्या है, जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। देखो x पावर क्या है, -3, जो कि एक होल नंबर नहीं है।
इस वाई स्क्वायर प्लस 1/y² को मैं लिख सकता हूँ y² प्लस वाई पावर -2। ये वाई पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो ये तो होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये सारा का सारा क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं है। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ y पावर 4 होल पावर 1/3, और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ y पावर 4/3। तो y पावर 4/3 क्या 4/3 एक होल नंबर है? नहीं है, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। सिमिलरली 1/2 क्या है? ये एक होल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस नहीं है। शॉर्टली ये याद रखो कि जो वेरिएबल्स के पावर है, जो वेरिएबल्स के पावर है, क्या वो होल नंबर है कि नहीं। होल नंबर मींस वेरिएबल की पावर या तो 0 होगा, या 1 या 2 या 3 या इससे बड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि x पावर 1/2 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि x पावर 5/4 आ जाए, ऐसे चीज़ें पॉसिबल नहीं आएगा। तो x पावर 100 आ सकता है, x पावर 1000 आ सकता है, ऐसे चीज़ें मुमकिन हैं जो कि क्या हो, जो कि हमारे पास हो, होल नंबर सेट से वो नंबर्स हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। डिग्री के हिसाब से पॉलिनॉमियल्स के कितने टाइप्स बनते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो पॉलिनॉमियल है वो है ज़ीरो पॉलिनॉमियल या नो डिग्री पॉलिनॉमियल। तो याद रखो, ज़ीरो नंबर हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल है, ठीक है। क्या है ये? ज़ीरो पॉलिनॉमियल। या ये हमारे पास क्या है, नो डिग्री पॉलिनॉमियल, इसकी डिग्री ही नहीं होती। इसकी क्या होती है? इसकी डिग्री ही नहीं होती, ये नो डिग्री पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो ज़ीरो पॉलिनॉमियल में या नो डिग्री पॉलिनॉमियल में सिर्फ ज़ीरो ही आता है इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में हमारे पास नंबर्स आते हैं, जैसे कि 2, -5, 1/2, √5। ये हमारे पास ज़ीरो डिग्री पॉलिनॉमियल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ज़ीरो डिग्री। जैसे कि 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × x पावर 0, और डिग्री कहते हैं कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है उसमें जो मैक्सिमम पावर जो इन्वॉल्व होगी, जो मैक्सिमम पावर होगा, उसको कहते हैं डिग्री, ठीक है। तो आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे उनकी डिग्री क्या होगी? उनकी डिग्री होगी 0। कांस्टेंट कहते हैं नंबर्स को, तो याद रखना जितने भी नंबर्स हैं आपके पास उन सब की डिग्री क्या है? 0। याद रखो, ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री ही नहीं है और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री है 0। ज़ीरो पॉलिनॉमियल की क्या है? नो डिग्री। और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की इसकी है 0 डिग्री। आई होप सो कि ये क्लियर है। ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री ही नहीं है और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की 0 डिग्री है। लीनियर पॉलिनॉमियल, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। अब इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये कि आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनका मैक्सिमम पावर 1 होगा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। देखो, x पावर 1, 2x पावर 1, y पावर 1, -2xy। अब देखो इसमें है y पावर 0, तो y पावर 0 इक्वल होता है 1 के, तो ये वापस आ जाएगा -7x। याद रख लो, जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी, अगर ये y पावर 0 की बजाय ना ऐसे होता कि -7xy, अगर ये ऐसे होता तो फिर ये लीनियर नहीं होता, ये क्वाड्रेटिक होता। याद रखो, जब भी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, जब भी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो उनका कंबाइन इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि अब मैं इन दोनों को अगर मिला दूं तो ये बन जाएगा 2। तो अब ये हमारे पास लीनियर नहीं है, ये हमारे पास है क्या? क्वाड्रेटिक। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल्स हमारे पास क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर होगी 1। फिर हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, एक ऐसी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। अब 2 से मतलब क्या है? देखो, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है
इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 2। ये हमारे पास अलजेब्राइक एक एक्सप्रेशन है, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 2। अब इसमें बज़ाहिर 2 तो नहीं आया, लेकिन देखो इसमें x और y आप इसमें प्रोडक्ट में है, x की पावर 1 y की पावर 1, तो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखा जाएगा तो वो बन जाएगा 2। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर है 3 वेरिएबल, लेकिन z पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो इस चीज़ को मैं दोबारा लिख सकता हूँ -3/4xy। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है वो है 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखो ये क्या है, ये है -9xy और z। ठीक है, तो x की पावर 1, z की पावर 1, y की पावर 1, इन तीनों को कंबाइन करके जो कंबाइन इफेक्ट आता है वो है 3। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 3x² माइनस 3/4z। तो ये x² है और ये 1 है, तो 2 और 1 को मिला के क्या बनता है 3। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहते हैं कि ये है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक भी होता है। बाय क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल की 4 हो सकती है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिखूँगा x पावर 4 + 1, तो ये एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। या अगर मैं लिखूँगा 3xyz और इसके ऊपर अगर स्क्वायर डाल दूँ तो, और +1 + 1x² + 3x³, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि ये x पावर 2, y पावर 1, z पावर 1, तो इसको मिला के क्या बनता है 4, और इसमें पहले से 4 इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशंस में जैसे कि आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर सेट के फॉर्म, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा कि हर एक रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q हमारे पास इंटीजर्स होंगे, और जो नीचे वाला q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ़र्क ये है कि अब आपके पास ऊपर भी पॉलिनॉमियल होगा, नीचे भी पॉलिनॉमियल होगा, लेकिन नीचे वाला जो पॉलिनॉमियल है ये कभी भी 0 पॉलिनॉमियल नहीं होना चाहिए। मींस इस q ऑफ x की जगह कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, इस q ऑफ x की जगह कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखो ये 3 मेरे पास क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। ये 4x² क्या है, ये एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि जितने भी कांस्टेंट नंबर है वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स होते हैं। कौन से पॉलिनॉमियल होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स होते हैं। और ये हमारे पास कौन सा पॉलिनॉमियल है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ऊपर भी एक पॉलिनॉमियल आ गया, नीचे भी एक पॉलिनॉमियल आ गया, और नीचे वाला पॉलिनॉमियल 0 भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ऊपर एक लीनियर पॉलिनॉमियल आया है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आया है। नीचे का जो पॉलिनॉमियल है वो हमारे पास क्या है, 0 भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से नीचे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ऊपर लीनियर पॉलिनॉमियल है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और नीचे वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 0 भी नहीं है, तो ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ऊपर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, नीचे एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, और नीचे वाला क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या है, तो इसके साथ एक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि चलो बस रहने दो, वो ये होनी चाहिए कि x³ + x ≠ 0। ठीक है, लेकिन बस याद रखो कि ऊपर भी एक पॉलिनॉमियल है, नीचे भी एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, और ये 0 भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये नंबर 5, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5/1। तो ऊपर एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, नीचे एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, और 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो जितने भी नंबर हैं हमारे पास वो क्या है, वो रैशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। ठीक है, अब इर्रेशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो कि आप रैशनल एक्सप्रेशंस के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल। जैसे कि देखो ये ऊपर एक पॉलिनॉमियल है, लेकिन नीचे एक पॉलिनॉमियल नहीं है, कि y√y किसके इक्वल होता है, y पावर 1/2। तो ये ऊपर पॉलिनॉमियल है लेकिन नीचे पॉलिनॉमियल नहीं आया। ठीक है, तो इस वजह से ये रैशनल नहीं है, तो ये इर्रेशनल कहलाएगा। ठीक है,
सिमिलरली इसको देख लो, इसके नीचे हमारे पास 1 है, तो अब नीचे तो पॉलिनॉमियल आ गया, लेकिन ऊपर हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं है। इधर देखो x की पावर क्या है, x की पावर होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये इर्रेशनल बन गया। इधर देखो x पावर 1/2, ठीक है, तो इस वजह से बस बात ही ख़त्म हो गई। अगर आपको एक भी ऑकवर्ड पावर मिल गया जो कि होल नंबर्स के अलावा हो, तो बस आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इर्रेशनल में आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसकी पावर चेक करो, x² y² तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर पावर क्या आएगा, 1/5, ठीक है। सिमिलरली आप इधर देखो, y पावर क्या है, -2, तो बात ही ख़त्म हो गई। x पावर क्या है, 3/2, तो बस बात ही ख़त्म हो गई। तो इसको और इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास क्या, इर्रेशनल एक्सप्रेशंस। तो अगर हम इन तीनों को ना रिवाइज कर ले एक ही लाइन में, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, या दोनों हो, और वो कनेक्टेड हो किसके मदद से, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के मदद से। फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के हमारे पास 3 काइंड्स है, पॉलिनोमियल, रेशनल और इर्रेशनल। पॉलिनोमियल्स हमारे पास वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें सिर्फ होल नंबर्स की डिस्कशंस होती है, जिसमें वेरिएबल्स के पावर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। और फिर इसके सब टाइप्स थे, जिसमें 0 डिग्री पॉलिनोमियल था, लीनियर था, क्यूबिक था, क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक था, बाई क्वाड्रेटिक था। फिर हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस आ गया, जिसमें ऊपर और नीचे क्या होंगे, दोनों पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है, और नीचे वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। और इसके अलावा इर्रेशनल था, इर्रेशनल में ये होगा कि जो रेशनल नहीं होगा वो इर्रेशनल कहलाएगा, ठीक है। रेशनल के अलावा जो बचते हैं वो कहलाते हैं इर्रेशनल, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।